सेवंथ लॉर्ड अगर आपके लगन कुंडली में 12th हाउस में बैठे हैं तो इस प्लेसमेंट पर आप किस तरीके से विचार कर सकते हैं। देखिए, सेवंथ हाउस लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी संभावनाएं लाता है जो आपकी मैरिड लाइफ में या आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली आपकी मैरिज होने के बाद। देखिए, सेवंथ लॉर्ड अगर 12th हाउस में चले गए हैं, इसका मतलब है आपका जो जीवन साथी होगा उसमें 12th हाउस से संबंधित गुण हो सकते हैं। वो 12th हाउस से जुड़ी हुई किसी क्रिया से जुड़ा हुआ रहेगा अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग या अन्य मामलों में। हो सकता है आपका जो स्पाउस होगा वो काफी ज्यादा इमेजिनेशन रखेगा, वो कुछ ऐसी क्वालिटीज रखेगा जिनका संबंध 12th हाउस से है। हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है। साथ ही वो हॉस्पिटल वगैरह में या कुछ ऐसे प्लेसेस पे काम करेगा, जैसे कोई रिसर्च लैब हो गया या कोई भी ऐसा स्थान हो गया जहाँ पर बहुत ही ज्यादा एकांत हो। इसके अलावा आपके स्पाउस का संबंध मेडिटेशन से, योगा से, ध्यान साधना या स्पिरिचुअलिटी से बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। इसके साथ साथ आपका जो स्पाउस होगा उस पर आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। आपकी भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुखों पर भी आपके जीवन में काफी ज्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा इससे। इसके अलावा एक जो मेजर जो प्रेडिक्शन इससे निकल के आती है वो ये है कि आपका फॉरेन से कोई ना कोई लिंक हो सकता है मैरिज होने के पश्चात, या फिर आपका जो स्पाउस होगा वो फॉरेन का ही होगा। बट इसके लिए सेवंथ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट पर भी आपको अवश्य विचार करना होगा। मान लीजिए किसी का केतु या राहु मान लीजिए सेवंथ हाउस में स्थित है, और फिर अगर सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में स्थित है चार्ट में, तब इस बात की ज्यादा संभावना बनती है कभी कभी कि आपका जो स्पाउस होगा वो फॉरेन का होगा, या वो फॉरेन में जन्मा हो या फिर फॉरेन में रह रहा हो या एक एनआरआई हो। इसी तरीके से सेवंथ लॉर्ड का 12th हाउस में जाना आपको कोई भी प्रकार का बिजनेस चुनने की स्वतंत्रता देता है, जो या तो फॉरेन से लिंक होगा आपका बिजनेस, या 12th हाउस से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज है उनसे लिंक्ड होगा। तो आप कोई भी योगा सेंटर, कोई भी आध्यात्मिक ऐसा सेंटर चला सकते हैं जिससे लोगों की आप सेवा कर सकते हैं या लोगों को रिलीफ पहुंचा सकते हैं। सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में जाने से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम हो सकता है जिसका डायरेक्टली फॉरेन से संबंध हो, या आप एक्सपोर्ट रिलेटेड भी कुछ ऐसा स्पेसिफिक काम कर सकते हैं जिसमें सिर्फ आप एक्सपोर्ट करते हो। इसी तरीके से यहाँ अगर बैठे हैं सेवंथ लॉर्ड, तो सेवंथ लॉर्ड आपके चार्ट में किस अन्य भाव के भी स्वामी हैं, ये देखना आपके लिए बहुत अहम होगा। सेवंथ लॉर्ड आपके चार्ट में अब जिस दूसरे भाव के स्वामी, उस भाव का लिंक आपको सेवंथ हाउस के साथ भी देखना चाहिए और 12th हाउस के साथ भी। लेकिन अब इसमें जो 12th लॉर्ड है उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। क्या वास्तव में आपका जो 12th लॉर्ड है उसका संबंध आपके 4th हाउस से है, क्या उसका संबंध आपके 6th हाउस से है किसी भी तरीके से, या 7th हाउस से है। अगर इन भावों से संबंध है या इवन 9th हाउस से भी अगर संबंध है, तो इस बात की बहुत हद तक संभावना बन जाएगी कि आप फॉरेन चले जाएंगे मैरिज होने के पश्चात, या इवन आप फॉरेन में सेटल भी होंगे। इसी तरीके से अक्सर आपका आपके प्रोफेशन की वजह से, आपके रूटीन वर्क की वजह से फॉरेन में आना जाना रहता होगा, या आपको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए जिसमें 12वें भाव का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। अब यहाँ पे जो जो भी प्लेनेट आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ आपके 12वें भाव में स्थित है, उन ग्रहों को देखिए और वो ग्रह वास्तव में आपके सेवंथ लॉर्ड पे किस प्रकार का प्रभाव डाल सकते हैं, आपको ये भी देखना होगा। सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में होने से आप अपने जीवन साथी के बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग रखेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे, विचार करेंगे, और आपके जीवन साथी को कोई भी हेल्थ का इश्यू होता है या आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उसको लेके आप बहुत ज्यादा सीरियस रहेंगे, और कभी कभी आप बहुत ही अच्छे से हैंडल नहीं कर सकेंगे अपने रिलेशनशिप को। तो यहाँ सेवंथ लॉर्ड का 12th हाउस में जाना ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस से जुड़े हुए मामलों में जो कुछ भी आपने सोचा था, वो एक्सपेक्टेशन आपकी काफी अधूरी रहे, वो पूरी ना हो, और बहुत सारे ऐसे आपके काम जो सेवंथ हाउस से संबंधित हो जिनमें आपको अपना एफर्ट लगाना है, बट वास्तव में आपका एफर्ट इसके लिए काफी ज्यादा व्यर्थ चला जाएगा। सेवंथ लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह होने के केस में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा बनती है कि आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है, और सेवंथ हाउस में भी अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा हो सेवंथ लॉर्ड के 12th हाउस में होते हैं, तब भी इस बात की संभावना रहेगी। लेकिन वास्तव में आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह और आपके सेवंथ हाउस में बैठा हुआ ग्रह, दोनों का ही प्रभाव सेवंथ हाउस पर अवश्य ही रहेगा। साथ साथ में अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड जो आपके 12th हाउस में बैठा है, वो आपके 6th हाउस पे दृष्टि डालेगा, तो 6th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट भी आपके सेवंथ लॉर्ड को प्रभावित कर सकेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि भी आपके 12th हाउस पे है। साथ ही वास्तव में आपका जो सेवंथ लॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठने के बाद कैसी स्थिति में है, वो रेट्रोग्रेड तो नहीं हो गया है या वो अस्त तो नहीं है, ये सब आपको चेक करना चाहिए।
अब जितने भी ग्रह आपके 7th लॉर्ड के साथ आपके 12th हाउस में बैठे हुए होंगे, उनका प्रभाव आपको आपके फॉरेन सेटलमेंट के अकॉर्डिंग देखना होगा, या कोई भी प्रोफेशन अगर आप ऐसा चुनते हैं जो 12th हाउस से संबंधित हो, या अपना खुद का कोई काम ऐसा चुनते हैं जिसका संबंध 12th हाउस से हो, तो आप इसके लिए विचार कर सकते हैं। बट एक्चुअल में हम ये मानते हैं कि 7th लॉर्ड 12th हाउस में जाने से अक्सर पार्टनर को कुछ हेल्थ के इश्यूज लगातार होते ही रहेंगे, या कोई ना कोई ऐसा खर्चा आपके पार्टनर का लगातार आपको वहन करना ही पड़ेगा। इसके साथ-साथ कभी-कभी मैरिज में डिवोर्स होने के चांसेस या सेपरेशन होने के चांसेस भी बहुत अधिक होते हैं। ये इसलिए हो सकते हैं कि आपका जो पार्टनर होगा वो काफ़ी स्पिरिचुअल होता जाएगा। तो अगर आपको स्पिरिचुअल गेन हासिल करना है, आपको स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, तब तो ये प्लेसमेंट आपके लिए फिर भी अच्छी रहेगी। मोस्टली इस बात की संभावना अधिक बनती है कि अगर 7th लॉर्ड जुपिटर जैसा प्लैनेट है, अगर 7th लॉर्ड आपका चंद्रमा जैसा प्लैनेट है, तो इस बात की संभावना है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी लाइफ में और आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा आगे जाएँगे। वो उसका रीज़न होगा आपका पार्टनर। इसके अलावा 7th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना ये बताता है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड ही आपका एक्चुअल में पार्टनर है। इसलिए 7th लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाएगा, तो आपका पार्टनर धीरे-धीरे आपकी मैरिज होने के पश्चात बहुत स्पिरिचुअल होता जाएगा, बहुत ही गॉड फियरिंग होता जाएगा। तो आपका रिलेशनशिप पर ज़रूर इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसके साथ ही आपको ये देखना होगा, वास्तव में राहु या केतु का संबंध आपके 7th लॉर्ड के साथ या 7th हाउस के साथ है या नहीं। अगर इनका संबंध आपके 7th लॉर्ड या 7th हाउस से बनता है, तो इस केस में बहुत ही ज़्यादा आपको एफर्ट्स करने होंगे अपने रिश्ते को बचाने के लिए, और जीवन साथी के साथ कभी-कभी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो जाएँगी। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो 7th लॉर्ड है आपका, वो अगर 12th हाउस में बैठा है, तो वो अपने से 6th में बैठा है। अपने से 6th में होने की वजह से हो सकता है आपके पार्टनर का और आपका नेचर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, और साथ में ये प्लेसमेंट की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से नुकसान उठाने पड़े, कभी कुछ गलत निर्णय लेने की वजह से, या आपने कोई भी बिज़नेस किया हो तो बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको समस्याएँ आ रही हों, साथ में उन समस्याओं से निपटने की क्षमता भी आप में ना हो। इसके साथ-साथ कभी-कभी आप अपने पार्टनर का जब चुनाव करेंगे, जब आप अपने पार्टनर को चुनेंगे अपने लिए, तो आपसे कुछ गलत फैसले हो जाएँगे। इवन मैरिज होने के पश्चात भी आपके फॉरेन टूर को लेके या फॉरेन स्टडीज़ को लेके कुछ न कुछ ऐसी दिक्कतें आपको आएँगी। तो अब आपको 12th लॉर्ड को देखना होगा। 12th लॉर्ड का संबंध क्या 7th हाउस से है? 12th लॉर्ड का संबंध क्या आपके लगन से है? आपके 10th हाउस से है? तो आप फिर भी फॉरेन के लिए ट्राई कर सकते हैं, और 9th हाउस से भी संबंध होने पर भी आप फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट एक्चुअल में अब प्लैनेट विशेष के हिसाब से आपको सोचना होगा। अगर 7th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, एक अशुभ ग्रह है, उस केस में वो आपके रिश्ते पर ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव डाल पाएगा। लेकिन अगर 7th लॉर्ड एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के केस में आपको ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ निभानी होंगी अपने जीवन साथी की। तो इस तरीके से इस प्लेसमेंट पर आप विचार कर सकते हैं। अब जो आपका 7th लॉर्ड 12th हाउस में गया, क्योंकि उसकी दृष्टि आपके 6th हाउस पे रहेगी, तो उस ग्रह का प्रभाव आपके वर्क रूटीन पे, आपके डेली लाइफ पे बहुत ज़्यादा रहेगा।